शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बैसाख मास का पहला सोमवार है। बैसाख मास आरंभ हो गया। आज द्वितीया तिथि है, दूज है। आज बहुत विशेष उपाय बताएंगे। सोमवार वैसे ही विशेष है, महादेव का दिन है। हर महीना बहुत ही शुभ एवं विशेष होता है। कुछ महीनों की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अब सावन भी आने वाला है। तो आज सोमवार के कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। आप बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य बिगड़ता ही चला जा रहा है। कुछ भी करने जाते हैं, करने से पहले ही बिगड़ जा रहा है। कहीं भी पैसा लगाते वो काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, सफलता नहीं मिलती। तब इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए, इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत विशेष उपाय है। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। कहते हैं बहुत विशेष मनोकामना, बहुत भारी इच्छा हो, बहुत परेशान हो आप, तो आपको क्या करना चाहिए? सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत के दिन, मासिक शिवरात्रि या भोले बाबा की विशेष तिथि जैसे सावन और फागण महीना, ये सब तिथियां हो तो आपको आज के दिन करना क्या है? 2 लंबी बत्ती तैयार करनी है, एक मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक। आटे का दीपक विशेष इच्छा हो तो ही लिया जाता, बहुत कष्ट में हो, बहुत विशेष इच्छा तो 2 बत्ती तैयार कर लीजिए लंबी, और एक आटे का दीपक। उसमें गाय का घी सर्वोत्तम माना गया है। अगर आपको मिल जाए, कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलता है तो आप जो घी घर में उपयोग करते हैं वो, या इसके बदले में तिल के तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। तिल के तेल का ये उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल 6:30 से 7:30 तक कर लेना है, ठीक है। अब मंदिर नहीं जा पाए तो ये उपाय अपने घर में शिवलिंग रखे हैं या भोले बाबा माता पार्वती की फोटो है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो अब हम मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा शुद्ध जल लेते जाइएगा और कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिएगा। अब इस उपाय में हमने 2 लंबी बत्ती तैयार कर ली, एक दीपक ले लिया, घी ले लिया, और एक आखा चावल यानी साबत चावल। हर शुभ काम में हम अक्षत उपयोग में लेते हैं, तो एक आखा चावल, ये सामग्री लेकर हम शिवलिंग के पास बैठ गए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। उत्तर दिशा में क्यों मुख करके बैठना है? कहते हैं उत्तर दिशा भगवान शिव की दिशा है और शीघ्रता से मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप देखे होंगे अधिकतर शिव मंदिर में कि शिवलिंग जलाधारी जो होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होती है। आप कभी भी जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ गए और पहले तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद प्रतिदिन की जैसे पूजा करते हैं, फूल दीप नैवेद्य जो भी ले जाते हैं, प्रतिदिन की पूजा आप कर लीजिए। इसके बाद जो लंबी बत्ती हैं 2, वो एक ही दीपक में लगाना है। एक ही दीपक में 2 बत्ती लगानी है, ठीक है। और दोनों बत्ती प्रज्वलित करनी है, एक शिव के नाम से, दूसरी शक्ति के नाम से। शिव के नाम से और दूसरी शक्ति के नाम से प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद जो एक आखा चावल है वो हाथ में ले लीजिए और हाथ में लेकर अपनी इच्छा, जो इच्छा बहुत दिनों से आपकी अधूरी है, अपनी इच्छा कहते हुए वो एक आखा चावल उसी में डाल दीजिए। एक आखा चावल उसी जलते हुए दीपक में डाल दीजिए। मात्र ये शिव शक्ति वाला 4-5 सोमवार लगातार ये उपाय कर लीजिए। 5 सोमवार लगातार कर लीजिए, आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। 5 सोमवार लगातार आपको ये उपाय करना है और पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कर लीजिए। देखिए आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी, अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो अगला उपाय बताएंगे। अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आपको अवश्य करने हैं। अगर आपकी मनोकामना इच्छा अभी पूर्ण नहीं हो रही है, वैसे शिव शक्ति दीपक जलाने से 4-5 सोमवार लगातार
कर लेना, बहुत विशेष है। एक और उपाय है, ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार तो विशेष है ही, भोले बाबा के निमित्त जो उपाय किए जाते हों, सोमवार का दिन बहुत विशेष होता है। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। इसमें भी दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे आटे का बना लें। कोई भी जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या है, संकट है बहुत भारी, बहुत परेशान है, संकट है और बहुत परेशान है। आप बहुत इलाज कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, लेकिन आपका कोई संकट दूर नहीं हो रहा है, दवाइयाँ कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये उपाय आप पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे। पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास से करेंगे। क्या करना है आपको, एक मिट्टी का दीपक लेंगे, उसमें गोल बत्ती रखेंगे। क्या रखेंगे, गोल बत्ती, और काला तिल, थोड़ा सा काला तिल आप ले लीजिएगा, गोल बत्ती और घी। पहला ऑप्शन घी का है, गाय का घी मिल जाए तो ठीक है। अगर आप कोशिश करने के बाद नहीं मिलता, जो घर में घी है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब आप शिव मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। करना है प्रदोष काल। दीपक के उपाय सदा प्रदोष काल रात्रि के समय किए जाते हैं। अगर प्रदोष काल में आपका समय नहीं मिलता तो आप रात्रि में 9 बजे तक कर सकते हैं ये उपाय। आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे तो ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं। शिव मंदिर नहीं जा रहे तो ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रतिदिन की जैसे पूजा करते हैं बाबा की, वैसे पूजा पाठ कर लीजिए। प्रतिदिन की जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो पूजा आप कर लीजिए। इसके बाद जब दीपक जलाइए तो दीप मंत्र पढ़ते हुए, दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। अब ये दीप जला दिए। इसके बाद भक्त तुमरुका का नाम लेते हुए, भक्त दीप जला दिए, अब दीप से आरती भक्त तुमरुका का नाम लेते हुए और अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करते हुए एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक में डालना है। अपनी जो आपकी समस्या है, प्रभु मेरे सिर पे ये संकट है, ये समस्या है, ये बीमारी दूर नहीं हो रही, हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, मेरी समस्या को दूर कीजिए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, ऐसी इच्छा कहते हुए फिर भक्त तुमरुका का नाम लेते हुए एक चुटकी काला तिल गोल बत्ती वाले दीपक में आपको डालना है और काले तिल का ही आसन दीपक के नीचे लगाना है। दीपक जब हम जलाते हैं ऊपर की तरफ तो उजाला हो जाता है। एक कहावत है, दीपक तले अंधेरा, और जहाँ दीपक रखा रहता वहीं देखें नीचे अंधेरा। तो आसन अवश्य लगाए कीजिए, कोई भी उपाय करिए। अगर दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं, उपाय नहीं भी कर रहे हैं, तो चाहे एक अक्षत दीपक के नीचे रख दीजिए, चाहे काला तिल, कोई भी अनाज रख दीजिए, चाहे फूल की पत्तियाँ। देखिए हमारे यहाँ हवन पूजा पाठ पंडित जी आते हैं। हम हिंदू सनातन धर्म में ये जानकारी होना अति आवश्यक है। देखिए जब पंडित जी आते हैं तो आरती करवाते तो उसके नीचे चावल और फूल अवश्य रखते हैं। खाली चावल भी नहीं रखते, फूल भी रखते मिला के, और फिर उस पर जोत रख के फिर आरती कराते हैं। और जलते हुए जोत में भी 2-4 अक्षत अवश्य डालते हैं आरती में। तो आप दीपक जलाइए, आसन जरूर लगाइए। तो भक्त तुमरुका का नाम लेकर ये उपाय कर लीजिए, आपकी समस्या अवश्य दूर हो जाए। कोई भी उपाय 2-4 दिन 5 दिन लगातार कर लीजिए, प्रभु आपकी इच्छा अवश्य पूरे करेंगे। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं, अब एक दिन तो जाएंगे तो मजदूरी तो भाई एक दिन में मजदूरी भी नहीं देते, 2-4 दिन करते हैं जब चिनाई उनाई का तो मालिक देते हैं, है कि नहीं। नौकरी 1 महीने करते हैं तो पेमेंट मिलती है। तो अब जो पहले नौकरी कर रहा है उसकी इनकम ज़्यादा है, तो जो पहले उपाय कर रहे हैं शीघ्रता से पूर्ण हो। आप सोचो आज ही उपाय की, आज ही हमारी इच्छा समस्या दूर, आपकी समस्या ज़रूर दूर होगी, समाधान होगा। पूर्णतः श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ अवश्य किया कीजिए। देखिए हम घूमते हैं फिरते हैं, अच्छा खाना होटलों में जाते, तो कुछ समय निकालकर हम 5 मिनट मंदिर अवश्य जाना चाहिए। आप सभी की जिम्मेदारी है, हमें सनातन धर्म की ओर बढ़ना है, पूजा पाठ करनी है, और पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। ये नहीं कि यूट्यूब पे बता रहे हैं टोटका है, ऐसी नहीं, बहुत लाभ होता है। मैं स्वयं उपायों को करती हूँ,
जब समस्या संकट में घिर जाती हूँ वैसे मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा संकट समस्या होती, कुछ ज़्यादा करती उपाय करती हूँ, बाबा मेरे संकटों को दूर करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में अवश्य बदलाव लाएंगे। आप देखिए, आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को विश्वास नहीं है, आपको उपाय नहीं करना है, तो 1 लोटा जल, गंगा जल मिलाकर अपने अंगूठे के बराबर शिवलिंग अपने घर में ही रख लीजिए। तुलसी के नीचे मत रखिएगा, बाकी चाहे जहाँ रख दीजिए, और प्रतिदिन 1 लोटा जल डालना शुरू कर दीजिए घर में। प्रतिदिन 2 मिनट नहाए, 1 लोटा जल लिए, 2 बूंद गंगा जल, मत जाप कीजिए, बस बाबा डाल दीजिए प्रतिदिन। लेकिन नियम बना लीजिए कि हमें डालना है, आंधी आए तूफान है, हम इस समय नहा रहे, एक नियम एक समय बना लीजिए। हम 8 बजे नहा के हमें 7:15 पे बाबा पे जल चढ़ाना ही है, बस नियम बना लीजिए, मन में ये डाल लीजिए मुझे बाबा पे 1 लोटा जल डालना है। चुपचाप डाल आइए, कुछ मत कीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आएगा, तरक्की, उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति आपके जीवन में अवश्य आएगी। तो ये उपाय आप सभी को अवश्य करने हैं। दीपक वाला अपने घर में आज ये तुम्रुका दीपक और शिव शक्ति दीपक आपको जलाना ही जलाना है। आप जला के देखिएगा, आपके जीवन से काफ़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।